पुरानी फोटो देखकर मर्द अपने बाल मिस करते हैं और औरतें अपनी कमर। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। झूठ बोलते हैं लोग कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैंने उसको आंख मारी, उसने मेरे को चप्पल क्यों मारी? ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। ये जी कंबल दीजिए ना, हमको ठंड लग रही है। बक हम नहीं देंगे। अच्छा रुको, गूगल से पूछते हैं। हेलो गूगल, शादीशुदा लोग अपने आप को ठंड में कैसे बचाएं? अबे तू अपना छोड़, पहले अपनी बीवी को बचा। अगर ठंड में बीवी को कुछ हो गया ना, तो बीवी तुझे अदरक के जैसे कुटेगी। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो तो पूजे जाएंगे, और जो देर से आएंगे वो ढंग से पूजे जाएंगे। चीनी वायरस HMP भी भारत पहुंच चुका है, तो देश की जनता अपनी अपनी ताली और थाली, लोटा, परात और घंटा संभाल के रख ले। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ। तो आइए हमसे चिपक जाइए। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। ए जी हमारो के मेलावा घुमाई दखियाई द समोसा पकौड़ी। ये धनी हो पैसा न कौड़ी होई, मेलावा में दौड़ा दौड़ी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुनो जी, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल गूगल की तरह लग रही हो। वो कैसे? क्योंकि तुम हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो।
चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा, सबने लूटा। आंटी जी, हाँ देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि हे इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। जहाज में होस्टेस ने सभी यात्रियों से कहा कृपया अपना अपना बेल्ट बांध लें। तो उसमें एक गांव का आदमी था। बोला, मैडम जी जो पैजामा पहना वो क्या करे? यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अच्छा, उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखने लगे। देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे गिर गई थी जी और लग गई थी। अरे कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? अरे तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं।
तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो जी, आपको पता है मेरी बहन ना बहुत सुंदर है और वो बहुत मस्त लगती है। अबे यार तेरे बाप से ना एक दिन मैं मिलूंगा जरूर। क्यों? उनसे पूछूंगा जब घर में रसगुल्ला रख रखा था तो दही वड़ा क्यों पकड़ा दिया मेरे को। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद तलाश। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना करना तो का है। देवर जी पानी गर्म कर रही हूँ, 1 महीना हो गया आपको नहाए, बदबू मार रहे हो। भाभी मैं ना रहा हूँ, मेरा कौन सा ब्याह हो रहा हूँ, मैं ना नहाऊंगा ठंड ठंड। या तो आज चुपचाप नहा लो, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं करवाऊंगी आपसे। भाभी रहने दो, गर्म पानी मत करिए, मैं तो ठंडे से नहा लियो।